हम अक्सर कहते हैं कुंडली बोलती है। उसके पीछे कारण है कि अचानक कोई व्यक्ति महाधनी हो जाता है, बहुत पैसे आ जाते हैं। अचानक किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसा होता है कि वो सफलता ही सफलता प्राप्त करता है। हमारे यहाँ एक कहावत है, पैसा रखा है तीन नाम, परशु पुरुषोत्तम परशुराम। अर्थात अगर आपके पास धन नहीं है तो आपको बोलेंगे, हे परशु इधर आओ। और अगर आपके पास कुछ धन आएगा तो आपको पुरुषोत्तम कहा जाएगा, पुरुषोत्तम महाराज कैसे हो, आइए बैठिए। और वही आप बहुत धनाढ्य हो गए तो आपको कहा जाएगा, हे परशुराम महाराज आपका स्वागत है, आइए हमारे यहाँ भोजन कीजिए, थोड़ा समय दीजिए हमें, आदर सत्कार। लेकिन ये अचानक पैसा कैसे आता है? इसे कहते हैं अचानक महाधन योग। उन्हीं में से एक महाधन योग हम आपको बताने जा रहे हैं। यकीन कीजिए कि जीवन में धन कमाना आपके कर्म तो मायने रखते ही रखते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपकी कुंडली में वैसे योग बनते होंगे तो धन कमाना आसान हो जाता है, बहुत ही सहज हो जाता है। और इसीलिए इसे कहा जाता है अचानक या अनायास धन योग। मतलब कम मेहनत से अचानक आपको बहुत सारा लाभ हो जाए, आप आसमान छू लेंगे। आप देखेंगे, आपने भी कई लोगों को देखा होगा कि कुछ सालों पहले, 10 साल पहले आप देखेंगे कि उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज वे बंगला, गाड़ी, मकान इत्यादि सब सुख के साथ एकदम टॉप पे बैठे हुए हैं। इसका कारण होता है उनकी कुंडली में कुछ ऐसे योग बने और उन्होंने कर्म किया, दोनों का मिलन हुआ और सफलता प्राप्त हुई। हर एक की कुंडली में कभी ना कभी कुछ अच्छे योग होते हैं, लेकिन आप कर्म करना छोड़ देते हैं, इसलिए आप सफल नहीं होते। आइए उस एक योग को जानते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में द्वितीय भाव लग्नेश का राशि परिवर्तन होता है तब यह योग बनता है। लेकिन हाँ, अगर इनमें से कोई भी ग्रह पीड़ित है या कमज़ोर है या अस्त है तब इसका असर नहीं मिलेगा आपको। मैंने क्या कहा, लग्नेश और द्वितीय स्थान। लग्नेश, हमने उदाहरण के लिए मेष लग्न की कुंडली ली है। मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश कौन हुए? मंगल, 1 नंबर, नीचे टेबल देखिए मंगल। उसके बाद द्वितीय भाव के मालिक 2 नंबर वृषभ राशि, उसके स्वामी कौन हुए? शुक्र। तो मंगल और शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाए, मतलब लग्न स्थान में शुक्र देवता आ जाए और द्वितीय भाव धन भाव में लग्नेश मंगल चले जाए, तब यह अकस्मात धन योग कहलाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि अगर इनमें से किसी पे भी किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो या पाप ग्रह साथ में हो या फिर ये कोई भी ग्रह अस्त हो तो इसका असर कम हो जाएगा, तब आपको उपाय करना पड़ेगा। अगर आप उपाय नहीं करेंगे तो यह राजयोग फलित नहीं होगा। इस राजयोग को फलित करने के लिए फिर इसका उपाय बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो ये कहलाता है अकस्मात धन योग। आपकी कुंडली अलग हो सकती है, उदाहरण के लिए हमने मेष लग्न की कुंडली ली है। अगर आपकी कन्या लग्न की कुंडली है तो फिर लग्नेश कन्या हुई राशि हुई और द्वितीयेश तुला राशि हुई, तो बुध और शुक्र की राशि परिवर्तन हो जाए। अगर आपकी कुंभ लग्न की कुंडली है तो शनि और गुरु में राशि परिवर्तन हो जाए, क्योंकि उस केस में लग्नेश 11 नंबर होगा और द्वितीय भाव के मालिक द्वितीय भाव होगा 12 नंबर, तो शनि और गुरु का राशि परिवर्तन। तो आप अपनी राशि खुद अपनी कुंडली खुद देखें और पता लगाए क्या आपकी कुंडली में अचानक अकस्मात धन योग बनता है। उस केस में जब भी आपकी कुंडली में महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में लग्नेश या फिर धनेश आ जाए, उस समय आप कर्म कीजिए, जी लगा के मेहनत कीजिए, आपको देखना रिजल्ट आएगा। अचानक आपको कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड धन मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ मिलेगा। ये कई बार महसूस किया गया है। बस अगर कोई दोष होगा तो उस दोष का उपाय भी साथ में करना पड़ सकता है। अगर कुंडली में दोष होगा, कई बार जैसे अगर लग्नेश आपका चंद्र है या द्वितीयेश आपका चंद्र है और ग्रहण दोष में है, या फिर शनि है लेकिन शनि राहु या केतु के साथ युति में है, तो ऐसे केसेस में आपको उनका उपाय करना पड़ता है। जय माता दी।